हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक फादर और सन की स्टोरी सुनाऊंगी और एट द एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी। एक सन और फादर होते हैं। फादर जो होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते होते। उनकी आईज में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, वो टेलीविजन नहीं देख सकते होते। उनको हियरिंग इश्यूज होते हैं, तो वो रेडियो भी नहीं सुन सकते होते। तो उनको इकोनॉमी का और बाहर की चीजों का ज्यादा अंदाजा नहीं होता। बट ही वॉज वेरी एंथुसियास्टिक फॉर हिज वर्क। और वो जो जॉब करते थे, उनका बिजनेस था, वो था रोड साइड पे हॉट डॉग्स बेचने का। बट वो अपने काम को लेके बहुत एंथुसियास्टिक रहते थे और बहुत खुशी से अपना काम करते थे, बहुत मजे से काम करते थे, अपने पे पूरा भरोसा था उनको। उनका नेचर बहुत अच्छा था, सबको ग्रीट करते थे और अपना काम करते जाते थे। उनकी इसी पॉजिटिविटी को देखकर, उनके नेचर को देख के उनका सेल्स इंक्रीज हो रहे थे, प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे थे। उन्होंने बिग ऑर्डर्स देने स्टार्ट किए, बर्न्स के, मीट्स के, और उनका उनका जो है बिजनेस ग्रो कर रहा था। धीरे धीरे उनके बहुत सारे कस्टमर्स बन गए, उनका बिजनेस ग्रो किया, सेल्स बढ़े, प्रॉफिट्स हुआ और उनका बिजनेस अच्छा चलने लगा। साल बीते बीतते गए और उनका उनका बिजनेस एक अच्छी पोजीशन पे आ गया। अब एक टाइम आया जब उनका बेटा जो था, उसने ग्रेजुएशन कर ली थी और उसने अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया। फिर एक दिन क्या होता है कि इकोनॉमी में थोड़ा चेंज आता है और वो बेटा अपने पापा के पास आता है, कहते हैं, पापा पापा आपको पता है कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है? हाँ हाँ, बहुत बड़ा ट्रेजेडी होने वाली है, सब कुछ इकोनॉमी नीचे जाने वाली है, हम बहुत जल्दी डाउनफॉल फेस करने वाले हैं, हमारा बिजनेस कम हो सकता है और बहुत कुछ मुश्किल हो सकती है। फादर सोचते हैं मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसने ग्रेजुएशन करी है, उसको बहुत नॉलेज है, वो न्यूज़पेपर पढ़ता है, वो रेडियो सुनता है, उसको सारी जानकारी है, तो वो सही कह रहा होगा। तो उसके फादर अपने बेटे की बात को सुनते हैं और अपने बिजनेस को कट डाउन कर देते हैं, अपने मीट्स के बंस के ऑर्डर को रिड्यूस कर देते हैं। अब उनमें वो एंथुसियाज्म नहीं रहा होता। वो लोगों से बात कर रहे होते हैं तो उसमें वो जोश नहीं होता। उनका नेचर भी थोड़ा थोड़ा लो होता जा रहा था। धीरे धीरे उनका बिजनेस कम होता गया। उनके जो कस्टमर्स थे वो भी कम होते गए, क्योंकि उनके व्यवहार में चेंज था। फिर एक टाइम आता है, उसका उनका बिजनेस नो लॉस सिचुएशन में आ जाता है। मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो तब वो अपने बेटे को जाके कहते हैं, बेटा तुमने सही कहा था कि हमारा क्राइसिस का टाइम आने वाला है, हमारा बिजनेस ठप होने वाला है। थैंक यू, आपने मुझे पहले अवेयर करा। मोरल ऑफ द स्टोरी, sometimes our enthusiasm, our intention and courage, हमारा nature, that's more important for running our business or our business or work successfully. सिचुएशन कैसी भी हो, अगर हम मोटिवेटेड रहेंगे, एंथुसियास्टिक रहेंगे, तो हम अपने बिजनेस को अच्छा ग्रो कर पाएंगे, अपने करियर को सही डायरेक्शन में लेके जा पाएंगे। लेकिन क्योंकि हम लो फेस में चले गए, इस स्टोरी में फादर थे, अपने बेटे की बात को सुन के लो फेस में चले गए, डिमोटिवेटेड हो गए और सब कुछ गड़बड़ हो गया। जो शायद वो इकोनॉमिक क्राइसिस अपने बिजनेस में नहीं देखते, वो उन्हें देखना पड़ा। तो समटाइम्स इंटेलिजेंस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा खुद पे बिलीव करना, एंथुसियास्टिक रहना और भरोसा करना अपने बिजनेस पे। सो आवर कमिटमेंट टू गुड वर्क, आवर नेचर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन आवर इंटेलिजेंस। कीप स्माइलिंग। बाय बाय।